हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटी हवलदार परीक्षा 2023 लास्ट 2 दिन बचे बस आपकी परीक्षा में। 2 मई से आपकी परीक्षा शुरू है। तो इस वीडियो में मॉडल पेपर कवर करेंगे, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर कवर कराया जाएगा, जो कि न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहेगा। अगर आपको एसएससी एमटी हवलदार एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेना है तो रट डालिए इन प्रश्नों को। टॉप 50% में आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना मिस किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश है। इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज, तो कौन सी है? तो ये है आपके जादूगुड़ा की खान, जो कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खदान है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ आइजनहावर ट्रॉफी संबंधित है? तो ये जो ट्रॉफी है वो आपके गोल्फ के खेल के साथ संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, फटाफट से अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो क्योंकि लास्ट 2 दिन ही बचे हैं बस आपकी परीक्षा में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज चेयर्ड बाय। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अध्यक्षता है वो काका कालेरकर के द्वारा की गई थी। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माइकल फेलिप्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? माइकल फेलिप्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? माइकल जो फेलिप्स है ये आपके तैराकी यानी कि स्विमिंग के खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिराज की परिघटना डैश के कारण होती है। तो मिराज की जो परिघटना है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि कुल आंतरिक परावर्तन की कारण होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 100% घरों में विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हाउस होल्ड? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है भारत का गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म इनमें से किन 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ? जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स नोन एज। तो इन्हें जाना जाता है श्वेतांबर एवं दिगंबर के नाम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फीफा का मुख्यालय डैश में? द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इज इन। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो आपके ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो अनुच्छेद 21 जो ए है वो एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1955 में SR राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? इन 1955 SR राव बिगेन एग्जीक्यूशन ऑफ हड़प्पन साइट एट। तो इन्होंने लोथल हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बांदोड़कर गोल्ड ट्रॉफी डैश खेल के साथ जुड़ी हुई है? बांदोड़कर गोल्ड ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद डैश स्पोर्ट्स। तो ये जो गोल्ड ट्रॉफी है ये फुटबॉल के खेल के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? विद विच स्पोर्ट्स इज द बेगम हजरत महल कप एसोसिएटेड? बेगम हजरत महल कप ये फुटबॉल के खेल से क्या है? रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देवा नाम प्रिया प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देवा नाम प्रिया प्रियदर्शी के नाम से अशोक मौर्य को जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। तो साउथ पोल को रीच करने वाला जो पहला पर्सन था ये था रोनाल्ड अमुंडसेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वो थे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? लव जो टर्म है ये टेनिस के खेल से क्या है? रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द शेड्यूल रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम इज। तो पंचायती राज व्यवस्था से 11वीं जो अनुसूची है वो क्या है? संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है? सामवेद इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंडियन संगीत और कला का। इसे म्यूजिक एंड आर्ट का क्या है? प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजस्थान। तो राजस्थान में जो हड़प्पन साइट है कालीबंगन वो स्थित है जो कि आपके हनुमानगढ़ में है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति जी की पूजा करते थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ। प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है ये कैल्शियम का क्या है, एक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो कौन सी है थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, तो वो है आपके मराठी भाषा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहला पूरी तरह संश्लिष्ट रेशा कौन सा था। फर्स्ट कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर इज, तो ये था आपके नायलॉन। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वह स्तनपाई जो अंडे देता है, तो कौन सा है, तो ये है आपके बतख बिल प्लेटिप्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अशोक के अध्यादेशों की लिपि क्या है। तो अशोक के अध्यादेशों की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बासी मक्खन की दुर्गंध डैश की वजह से होती है। द फॉल स्मेल ऑफ रेंसिड बटर इज ड्यू टू, तो ये होती है आपके ब्यूट्रिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक डैश था। द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डैश से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये फंगी यानी कि कवक से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। पेपर वाज इन्वेंटेड इन। तो कागज का जो आविष्कार है ये चीन में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हर वर्ष किस दिन को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडियन नेवी डे एवरी ईयर। इंडियन नेवी डे भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिशा की एक पारंपरिक पेंटिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा। ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा कौन सी है, तो ये है आपके पटचित्र। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तृतीय क्षेत्रक में शामिल है। तो तृतीय क्षेत्र में इनमें से क्या शामिल है, तो ये है आपके परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है, टेरिटरी सेक्टर में शामिल है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। वो वाज द लास्ट रूलर ऑफ द चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन थे, राजेंद्र चोल तृतीय थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक पेंसिल को उत्तल लेंस के 2f पर सीधा खड़ा रखा जाता है तो क्या होगा। ए पेंसिल इज प्लेस्ड अपराइट एट 2f ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन, तो क्या होगा, तो छवि वास्तविक उल्टी और समान आकार की होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित साहित्यिक स्रोतों में से कौन लोकप्रिय कवि कालिदास से संबंधित नहीं है। तो कवि कालिदास से मुद्रा राशक संबंधित नहीं है। मुद्रा राशक को विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एमएस एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेटिंग को लागू करने या हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। विच शॉर्टकट इज यूज टू अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल। तो इस हेतु Ctrl+B शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डुरंड कप डैश से संबंधित है। द डुरंड कप इज एसोसिएटेड विद। डुरंड जो कप है ये फुटबॉल के खेल से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित है। धोलावीरा द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। वो इन्वेंटेड द डायनामाइट।
डायनामाइट का जो आविष्कार किया गया था वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका था? विच सिटी वॉज नेम्ड एज अवंतिका इन एनिसेंट टाइम? तो अवंतिका जो प्राचीन नाम था ये उज्जैन का था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडी? तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हड़प्पा डैश द्वारा खोजा गया था? हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय, हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो लावणी राजस्थान से संबंधित नहीं है। लावणी कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। अन्य तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश है? द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय जियोग्राफिकल एरिया इज? तो सबसे छोटा जो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देश है वो आपके वेटिकन सिटी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अपूर्वी चंदेला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बात करते हैं अपूर्वी चंदेला के बारे में तो ये राइफल शूटिंग से क्या है? रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सहायक संधि की प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई थी? सब्सिडरी अलायंस वाज सिस्टम डिवाइस्ड बाय? तो इसकी जो प्रणाली तैयार की गई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पौधों द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है? इन फोटोसिंथेसिस विच गैस इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर से CO2 को क्या ऑब्जर्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था? तो बुद्ध वंश के शाक्यों के द्वारा कपिल वस्तु क्या था? शासित था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने संसद में किसी विधेयक को पास करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति निलंबन विट्टो का प्रयोग किया था? तो इसका प्रयोग किया गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। तो आज की इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न कवर कर लिया आपने। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।